अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, मॉम्स एंड माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी प्यारी बहनों, क्या आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी घर के कामों और टेंशन का नाम बन गई है? तो मैं आज आपको बताऊँगी 5 आदतें जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती हैं। ज़िंदगी में सबसे बड़ी ताकत आदतों में होती है। हमारी छोटी बड़ी आदतें होती हैं जो हमारी ज़िंदगी को बनाती भी हैं और बिगाड़ती भी हैं। तो मैं आपको बताऊंगी वो 5 आदतें कौन सी हैं जिससे आपकी ज़िंदगी चेंज हो सकती है। अच्छा, ये सुबह सुबह का टाइम था और संडे का दिन था, तो मैं अपने हस्बैंड के लिए बना रही थी ये नाश्ता। तो अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे बड़ी आदत सुबह को जल्दी उठना। मैं ये नहीं बोल रही कि आप लोग उठ के बस पूरा दिन काम करते रहो। बेशक आप सुबह को जल्दी उठें, लेकिन अपने सारे काम निपटा कर फिर आप सो जाया करें, क्योंकि दिमाग का सुकून जो है वो सबसे ज़्यादा कीमती है। अगर आप सुकून में रहेंगी, रिलैक्स रहेंगी, तो अपने घर को भी टाइम दे सकेंगी और अपने बच्चों को भी टाइम दे सकेंगी। सुबह का टाइम जो है वो बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो टाइम होता है वो बहुत ही कीमती होता है। मैं सिर्फ उन बहनों के लिए बोल रही हूँ जो सुबह को उठ के बस मोबाइल उठा के बैठी रहती हैं और कोई काम नहीं करती, बस अपना टाइम ज़ाया करती रहती हैं। अच्छा, सुबह के टाइम उठते ही आप कुछ ना कुछ पढ़ा करें, ज़बानी ज़िक्र वगैरह, ज़िक्र व अस्कार जो होते हैं वो पढ़ते रहा करें, और साथ साथ काम भी करें। तो आपकी कामों में जो है जो भी रुकावट होगी या परेशानी होगी वो बिल्कुल दूर हो जाएगी और आपका जो दिन है बहुत अच्छा गुजरेगा। अगर आप सुबह के वक्त 10 मिनट सिर्फ दुआ और शुक्र के लिए लगाएं, तो आपका जो डिप्रेशन है वो ख़त्म हो जाएगा और आप पूरा दिन देखेंगे कि आपका कितना अच्छा गुजर रहा है दिन। और ये छोटी छोटी आदतें होती हैं जिसकी वजह से हम पुरसुकून रहते हैं, और इनको अपनाने से जो है हमें सुकून मिलता है और दिन भी अच्छा गुजरता है। अच्छा जी, अक्सर मैं ये करती हूँ कि चाय बना के फिर मैं इसमें डाल देती हूँ थर्मोस में, क्योंकि जो है ये गर्म रहती है और बार बार मुझे गर्म नहीं करनी पड़ती, इससे मुझे बहुत आसानी होती है। और मैं बना रही हूँ सुबह का नाश्ता। तो चलें जी, दूसरी हैबिट पे आ जाते हैं। और दूसरी हैबिट क्या है कि प्लानिंग से चलना चाहिए। छोटी प्लानिंग बड़ा सुकून। तो अगर आप रात को ही सोच के रखेंगी कि हमें दूसरे दिन क्या करना है, कौन कौन से काम करने हैं, तो इससे जो है आपका टाइम बच जाएगा और आप टेंशन से भी दूर हो जाएंगी। क्योंकि प्लानिंग जो होती है वो हर काम के लिए ज़रूरी होती है, ये तो आपको पता होगा। तो हर चीज़ प्लानिंग से होनी चाहिए, तो ये बहुत अच्छी बात हो जाती है। टेंशन हमें इसलिए होती है कि हमारे दिमाग में हमेशा उलझन होती है कि ये करना है, वो करना है, इतने सारे काम हैं, अब मैं कैसे करूँगी। तो आप अगर प्लानिंग से चलेंगे पूरा दिन, एक लिस्ट बना लें, तो आपको कोई टेंशन वगैरह नहीं होगी। प्लानिंग तो वैसे एक छोटी आदत है, लेकिन इसको अपनाने से हमारी बहुत सी प्रॉब्लम्स जो हैं वो दूर हो जाती हैं। इससे हमें पता चलता है कि हमें क्या करना है पूरा दिन, क्या क्या काम करने हैं, कैसे हमें टास्क पूरा करना है। तो इस वजह से आपको प्लानिंग करना लाजमी है। बिना प्लानिंग के ज़िंदगी एक ऐसी ट्रेन है जो हमेशा लेट हो जाती है। आपको लगता है दिन भर आप भागती रहीं और काम अधूरे रह गए। बस फिर आपने आदत बनानी है प्लानिंग से चलने की। हैबिट नंबर 3, घर के कामों को बोझ नहीं इबादत समझना। अगर आप अपने घर के कामों को बोझ ना समझें और उनको इबादत समझें, तो ये बहुत अच्छे से काम हो जाएंगे। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि बहुत सी औरतें अपने घर के कामों को बोझ समझती हैं, इबादत नहीं समझती, तो वो हमेशा डिप्रेशन में रहती हैं। उनकी टेंशन ही नहीं ख़त्म होती, ना ही उनकी सुस्ती ख़त्म होती है। तो अगर आप अपने घर के कामों को इबादत समझेंगी, तो आपको एक हिसाब से सवाब भी मिलेगा और आपकी मुश्किलें भी आसान हो जाएंगी। देखें जी, हम औरतों को घर के काम तो करने ही होते हैं, चाहे वो हमारा मूड अच्छा हो या बुरा। तो आप अगर अच्छे मूड से ये काम करेंगी घर के, तो आपकी बहुत सी टेंशन्स दूर हो जाएंगी और आपको मज़ा भी आएगा करने में। मुस्कुराहट से किया हुआ काम आपके घर को जन्नत बनाता है और आपको दिल को सुकून मिलता है इससे। तो जो भी काम करें वो हंसी खुशी किया करें। इन कामों को अपना बोझ मत समझा करें। अगर आप अपने घर के कामों को अल्लाह की तरफ से इबादत और दारी समझ कर करेंगी, तो ये दुनिया और आखिरत के लिए दोनों के लिए बेस्ट होगा। ये भी एक छोटी सी आदत है, लेकिन इसको अपनाने से आप जो हैं पुरसुकून रहेंगी और रिलैक्स रहेंगी। अच्छा जी, अब आते हैं 4 हैबिट की तरफ, और वो क्या है? वो है शुक्र करना।
शुक्रगुज़ारी करना वैसे तो एक नॉर्मल बात है, लेकिन अगर जो शुक्रगुज़ार बनता है इंसान, तो उसके जो है हर मसले ख़त्म हो जाते हैं और उसके हर काम में बरकत होती है। तो कोशिश किया करें, हर काम में शुक्र किया करें और अल्लाह की नेमतों को जो है वो बहुत याद किया करें और शुक्र किया करें कि अल्लाह ने कौन कौन सी नेमत से हमें नवाजा है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं 5 हैबिट पर जो हम औरतें बिल्कुल भी नहीं करती, वो है मी टाइम। आप अपने लिए टाइम निकालें, अपनी स्किन केयर करें। आप मॉम्स बनी हो यार, तो ज़रूरी नहीं कि आप हर वक्त काम करते रहो। अपने लिए भी टाइम निकालो, अपनी स्किन केयर करो, अपने बालों का ख्याल रखो और जो है अच्छा दिखना बहुत अच्छी बात है और अपने ऊपर काम करें, अपनी हेल्थ के ऊपर काम करें। तो जी, मैं यहाँ अपने लिए बना रही थी शरबत और आपको ये 5 हैबिट्स कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा और इनको अपनाइएगा भी। तो टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे दुआ में याद रखें और मुझे सब्सक्राइब करें। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।